अगर आपने भी कभी बिटकॉइन ख़रीदा है और ख़रीदते ही प्राइस नीचे चली गई, या फिर आप ख़रीदने का प्लान कर रहे हैं और डर है कि प्राइस नीचे ना चली जाए, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। क्योंकि बिगिनर्स की सबसे बड़ी गलती बिटकॉइन ख़रीदना नहीं होती, बिटकॉइन को गलत वक्त पे ख़रीदना सबसे बड़ी गलती होती है। सीन कुछ ऐसा होता है कि बिटकॉइन रोज़ ब रोज़ ऊपर जा रहा होता है। सोशल मीडिया पर हर तरफ प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट्स होते हैं। कोई कहता है भाई मेरा तो पैसा डबल हो गया, कोई कहता है अभी ये और ऊपर जाएगा, और फिर आप कहते हो कि अभी नहीं तो कभी नहीं, और फिर बाय कर लेते हो। और यहीं से आपकी सबसे बड़ी गलती शुरू होती है। मार्केट का एक रूल हमेशा याद रखना, जो चीज़ ऊपर जाती है वो नीचे भी आती है। फिर जब मार्केट खूनम खून हो जाती है, प्राइस गिर जाती है, पोर्टफोलियो देखकर ऐसा लगता है जैसे मैथ के टेस्ट में बगैर तैयारी के चले गए। तो बिगिनर डर के सबसे बुरे वक्त में सेल कर देता है। फिर बंदा कहता है अगली बार देखूंगा, टेस्ट की तैयारी के लिए शायद वक्त मिल जाए। लेकिन पोर्टफोलियो के लिए शायद कभी कभी बहुत देर हो जाती है। और यही क्रिप्टो की सबसे कॉमन बिगिनर स्टोरी है। और अगर आप इस स्टोरी को खुद से रिलेट कर रहे हो तो आप अकेले नहीं हो। हमने भी सेम गलती करी है, एक बार नहीं कई बार। मजे की बात क्या है कि नॉर्मल जिंदगी में हम सेल का इंतजार करते हैं, भले हमें फ़ोन लेना हो या लेने हो कपड़े। जब सेल लगती है तब ही जाकर परचेज करते हैं। लेकिन फाइनेंस और बिटकॉइन में लोग अक्सर ये गलती करते हैं कि वो हाइप में बाय करते हैं और डर में सेल कर देते हैं। यानी कि वो बाय लो सेल हाई का बिल्कुल अपोजिट कर रहे होते हैं। सच तो ये है, जब भी आप फोमो में बाय करते हो आपको लगता है कि आप अपॉर्चुनिटी अवेल कर रहे हो, लेकिन असलियत बिल्कुल उलट होती है। आप किसी और के प्रॉफिट का एग्जिट बन रहे होते हो। इसीलिए आप कभी फोमो को नहीं हरा सकते जब तक कि आप उसके सबसे अच्छे दोस्त यानी डर को इग्नोर ना कर दो। और क्योंकि बिटकॉइन का एग्जैक्ट बॉटम पकड़ना नामुमकिन है, ऐसी कंडीशन में डीसीए आपको ज़्यादा बैलेंस ट्रेड में बाय करने में मदद कर सकती है। यही बिगिनर सबसे ज़्यादा फंसते हैं। मसला ये है कि बिगिनर समझता है कि वो सिर्फ प्राइस देखकर डिसीजन ले रहा है, लेकिन असल में ज़्यादातर लोग प्राइस पर नहीं बल्कि प्राइस को ऊपर नीचे होता देखकर अपनी इमोशंस पर रिएक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर जब मार्केट ग्रीन होती है और सब लोग एक्साइटेड होते हैं तो बंदा सोचता है अभी बाय नहीं किया तो चांस निकल जाएगा। यही लालच है और यही फोमो है। फिर जब मार्केट रेड हो जाती है, पोर्टफोलियो नीचे जाता है और सब लोग खामोश हो जाते हैं, तो बंदा सोचता है बस अब सेल कर देता हूँ वरना और लॉस हो जाएगा। यही डर है। लालच आपसे पहले महंगा बाय करवाती है, फिर डर आपसे सस्ता सेल करवाता है। यानी लालच और डर मिलकर बिगिनर से वही करवाते हैं, बाय हाई सेल लो। इसका आसान सा हल क्या है? सबसे पहला काम ये नहीं कि सबसे सस्ती प्राइस ढूंढी जाए, सबसे पहला काम अपनी इमोशंस को पहचानना है। अगर प्राइस देखकर आपको लालच या फोमो महसूस हो रहा है तो शायद आप जल्दी कर रहे हो, पहले रुक जाओ। और अगर मार्केट से डर लग रहा है तो पैनिक सेल करने के बजाय आराम से अपनी अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना सीखो। प्रैक्टिकल रूल बताता हूँ, ये रूल याद रखो। अगर डिसीजन अर्जेंसी, पैनिक या फोमो की वजह से ले रहे हो तो रुक जाओ। लालच और डर मार्केट में हमेशा रहेंगे। मसला इमोशंस का होना नहीं है, मसला लालच में आकर बाय करना या डर के सेल करने का है। यही बिगिनर सबसे ज्यादा फंसते हैं। अब देखते हैं इस गलती से बचने का एक सिंपल सा तरीका। बिगिनर समझता है कि स्मार्ट इन्वेस्टर वो होता है जो बिटकॉइन बॉटम पर बाय करे, लेकिन सच तो ये है कि एग्जैक्ट बॉटम का पता आमतौर पर बाद में ही चलता है। जब बॉटम बन रहा होता है तो मार्केट बहुत ड्रॉनी लगती है, इतनी ड्रॉनी कि बंदा अपने पैसे खुद से भी छुपा ले। मजाक अपनी जगह, लेकिन सिंपल सॉल्यूशन ये है। अगर आप डिसाइड कर चुके हो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है तो एक छोटी सी फिक्स अमाउंट चूज करो। मिसाल के तौर पर हर वीक या हर मंथ थोड़ा सा पैसा, फिर उसे अपने प्लान के मुताबिक इन्वेस्ट करो, फोमो और डर के मुताबिक नहीं। मार्केट में इसे DCA कहते हैं, यानी कि डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। मतलब आप अपना सारा पैसा एक ही दिन नहीं लगाते, आप छोटे छोटे हिस्सों में बाय करते हो। कभी रेट ऊपर होता है, कभी रेट नीचे होता है, और दोनों साथ मिलकर आपका एवरेज रेट ज़्यादा बैलेंस्ड बना देते हैं। यह आपको परफेक्ट प्राइस नहीं देता, लेकिन फोमो वाली बड़ी गलती से बचाता है। और DCA बिगिनर्स की दूसरी बड़ी गलती भी सॉल्व करता है,
ये सोचना कि इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, नहीं। DCA का मतलब ये है कि आप छोटी अमाउंट से स्टेप बाय स्टेप शुरू कर सकते हो। मसला पैसे की अमाउंट का नहीं, मसला प्लान की कमी होती है, और DCA प्लान को बहुत सिंपल बना देता है। रूल याद रखो, DCA का गोल बॉटम पकड़ना नहीं, DCA का गोल इमोशन से बचना है। और यहीं से अगला सवाल पैदा होता है, मार्केट कभी बहुत ज्यादा लालची हो जाती है और कभी बहुत ज्यादा डरी हुई, तो हर वक्त सेम अमाउंट बाय करना स्मार्ट है। यहीं से डायनामिक DCA शुरू होती है। इस वीडियो में हमने बेसिक सिस्टम समझा। फोमो में बाय मत करो, डर में सेल मत करो, प्लान के मुताबिक थोड़ा थोड़ा बाय करो। अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे डायनामिक DCA कैसे काम करती है और मार्केट का टेम्परेचर कैसे चेक किया जाता है। अगर ये सिंपल एक्सप्लेनेशन आपको हेल्पफुल लगी तो सब्सक्राइब करो। स्टेप बाय स्टेप हम पैसों को समझ रहे हैं। चलिए सब मिलकर रोशन बनते हैं।